गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो नामांकन जारी हुआ है उससे संबंधित सभी जानकारी। तो इस वीडियो में देखेंगे कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है का जो नामांकन से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। तो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से क्लास में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा उस क्लास में यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है तथा उम्र सीमा क्या रखी गई है, इसके साथ कितनी आवेदन शुल्क ली जा रही है तथा किस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे, यह सभी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी उपलब्ध हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो पेज है वह इस प्रकार से ओपन है। ओपन होने बाद यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिस ही आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट यह पेज आपके मोबाइल फोन या सिस्टम में ओपन हो जाएगा। तो आप यह पेज ओपन होते ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा जिस स्कूल एडमिशन 2023 रिलेटेड हिंदी में, इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो आप अपने सुविधा अनुसार जिसमें भी चाहें आप यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और अप्लाई करने का जो सेक्शन है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि कमिंग सून लिख रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ हिंदी पर क्लिक करेंगे। आप अपने सुविधा अनुसार जो भी चाहे वह डाउनलोड कर। आप देख सकते हैं कि क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से आपके मोबाइल फोन या सिस्टम में यह नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो हेडलाइन में ही आप देख सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय यह नोटिफिकेशन है। इसके साथ ही जितने भी इसके गर्ल्स और बॉयज स्कूल है वह उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल व सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कामाख्या वाराणसी कक्षा 6 सत्र देख सकते हैं 23-24 में परिवेश हेतु यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं वह यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे परिवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध होने की जो तिथि है वह 25 फरवरी 2023 से उपलब्ध हो जाएगी, यानी इसका आवेदन आप 25 फरवरी 2023 से कर पाएंगे। इसके साथ ही जो इसका आवेदन करने का अंतिम तिथि है वह 30 मार्च 2023 तक रखा गया तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की जो तिथि है, यानी फॉर्म भरते हैं और उस फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका सुधार के लिए भी डेट जारी किया गया है। तो 31 मार्च से 4 अप्रैल के अपने फॉर्म को यदि त्रुटि होता है तो सुधार भी कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर में यहाँ से देखेंगे कि यह जो आवेदन पत्र है ई लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थियों को जो सूची है वह प्रकाशित की जाएगी। यानी LKG से लेके 6 तक एडमिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाएगा। वह ई लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और वह सूची प्रकाशित की जाएगी। उसका डेट है 23 अप्रैल 2023 को यह सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही प्रवेश की जो तिथि है यानी नामांकन के LKG और नर्सरी और कक्षा 1 के लिए यहाँ से देख सकते हैं BHU के अस्थायी संविदा दैनिक वेतन भोगी 1 मई 2023 10 से 12 बजे के बीच यह कर्मचारियों के लिए डेट दिया गया है। 1 मई 2023 को 10 बजे से 12 बजे के बीच वह आके एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ से देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS के कैंडिडेट प्रथम वरीयता सूची 2 मई को जारी की जाएगी 8 से 12 के बीच। और दूसरा जो वरीयता है रिक्त सीटों के आधार पर प्रथम सूची के बाद यदि सीट बचता है तो द्वितीय सूची भी जारी की जाएगी, वह 4 मई को जारी की जाएगी और उसका भी यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है। इसके साथ ही देख सकते हैं कि क्लास 6 के लिए प्रथम जो वरीयता सूची है यानी सूची नामांकन सूची का जो प्रकाशन है वह 21 जून को 10 से 12 बजे के बीच की जाएगी। वहीं यदि प्रथम सूची में नामांकन से यदि सीट रह जाती है तो द्वितीय सूची भी जारी की जाएगी, जिसका डेट यहाँ से देख सकते हैं 30 जून 2023 को 10 से 12 बजे के बीच जारी किया जाए। अब देखेंगे यहाँ से एक महत्वपूर्ण निर्देश में आयु संबंधित जानकारी दी हुई है कि जो भी बच्चा का आप एडमिशन कराना चाहते हैं उसकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि विद्यालय के नाम दिया हुआ सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी LKG में यदि आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए 1 अप्रैल 2023 को उम्र सीमा की जो गणना है वह 4-5 वर्ष के बीच बच्चा की उम्र होना चाहिए। अर्थात जन्म तिथि की बात करें
तो 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2019 के बीच उस बच्चा का जन्म तिथि होना चाहिए। तो एज रिलेटेड जानकारी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ से देखेंगे कि सेंट्रल हिंदू स्कूल बरकच्छा मिर्जापुर के लिए कक्षा नर्सरी में एडमिशन के लिए उस बच्चा का उम्र सीमा जो नर्सरी में एडमिशन कराना चाहता है उसका उम्र सीमा 5 से 6 वर्ष के बीच होना चाहिए और जन्म तिथि 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2018 के बीच होना चाहिए। फिर यहाँ से नीचे में देखेंगे श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या वाराणसी में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 6 से 8 वर्ष के बीच उस बच्चा का उम्र सीमा होना चाहिए तथा जन्म तिथि 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 के बीच होना चाहिए। इसके साथ ही नीचे में देखेंगे कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी एवं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कामाख्या वाराणसी कक्षा 6 के लिए यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी उम्र सीमा 10 से 12 वर्ष के बीच होना चाहिए। वहीं बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वह 5वीं कक्षा पास होना चाहिए, वह भी 30 सितंबर 2023 के तक वह पास होना चाहिए। और जो उम्र की गणना की जाएगी वह देख सकते हैं 30 सितंबर 2023 तक बच्चा को जो उम्र है वह 10 से 12 वर्ष के बीच होना चाहिए। वहीं जन्म तिथि यहाँ से देख सकते हैं कि 30/9/2011 से 30/9/2013 के बीच उसका जन्म तिथि होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से एडमिशन रिलेटेड यह सब जानकारी दी हुई है। इसके साथ ही यहाँ से जो सीट की जानकारी है कि किस कक्षा में कितनी सीटें हैं उसकी जानकारी दी हुई है। तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी में LKG में 120 सीट है और यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी है उनके लिए जो प्रतिशत वाइज सीट की संख्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें रिजर्व है। इसके साथ ही उसी प्रकार से यहाँ सेंट्रल हिंदू स्कूल बरकच्छा मिर्जापुर में नर्सरी क्लास के लिए 40 सीटें हैं और उसका जानकारी भी यहाँ पर दिया हुआ है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र पुत्री के लिए 50% सीटें आरक्षित है। उसके बाद से दिव्यांग वर्ग के लिए 3% और अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, फिर आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10%। तो कुछ इस प्रकार से सीट से संबंधित जानकारी दी हुई है। तो इसको आप लाइन बाय लाइन देख लेंगे। देखने बाद अब ठीक नीचे में आएंगे तो यहाँ से जो एडमिशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वह दिया हुआ है। सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अस्थायी कर्मचारी वर्ग के पुत्र पुत्रियों का प्रवेश लिया जाएगा, यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इसके बाद दिव्यांग कैंडिडेट का लिया जाएगा, फिर दूसरी चरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो कुछ इस प्रकार से सभी वर्ग का लाइन बाय लाइन चयन प्रक्रिया होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ से देखेंगे ई लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के आवेदन में किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि पाई जाती है तो चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी जिस अभ्यर्थी का चयन होता है ई लॉटरी के माध्यम से, यदि उसके आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी है और डॉक्यूमेंट से आवेदन से किसी प्रकार की गलती होती है तो उस समय उसकी जो नामांकन है वह रद्द कर दी जाएगी। कुछ इस प्रकार से यह सभी जानकारी दी हुई है। इसके साथ ही प्रवेश के समय प्रस्तुत के लिए किया जाने वाला दस्तावेज यहाँ पर दिया हुआ है। कक्षा LKG नर्सरी और 1 में प्रवेश के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का होना जरूरी है। इसके साथ ही माता पिता और अभिभावक द्वारा प्रमाणित 6 प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आयु प्रमाण पत्र, इसमें अभ्यर्थी का नाम अंकित हो। तो कुछ इस प्रकार से यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपको नामांकन के समय प्रस्तुत करना होगा। वहीं कक्षा 6 के लिए देख सकते हैं कि कक्षा 5 के अंक पत्र जो भी है और स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इसके साथ ही जन्म तिथि का उसमें उल्लेख होना चाहिए यदि आप कक्षा 6 के एडमिशन के लिए आवेदन किए हैं। तो कुछ इस प्रकार से यह सभी जानकारी दी हुई है। आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि इसका आवेदन ऑनलाइन करने के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर आप क्लिक करके और आवेदन कर सकते हैं। एक लाइव आवेदन भी भर के दिखाएंगे किस प्रकार से इसका आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इसके साथ ही यहाँ पर स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि ऑफलाइन मोड में आवेदन किसी प्रकार से नहीं लिया जाएगा, यह स्पष्ट जानकारी दी हुई है। अब यहाँ से देखेंगे एक नज़र, यह सभी प्रोसेस और शर्त आप कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आवेदन करने के लिए आपसे कितना शुल्क लिया जाएगा। तो यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको 500 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं आप सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS यानी अन्य पिछड़ा, दिव्यांग और इस तरह कर्मचारी वार्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपको 750 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। यह जो चार्ज है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन मोड में किसी भी प्रकार से दे सकते हैं।
तो यह सभी जानकारी आप पढ़ लेंगे और पढ़ने बाद यहाँ से नोट में सबसे नीचे में देखेंगे कि भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद सत्य माना जाएगा। यानी हिंदी में किसी प्रकार की आपको संदेह है तो उसका आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके या फिर अंग्रेजी में जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें आप देख लेंगे और क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार से जानकारी दी है। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि हर स्कूल का अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो इस पे आप कॉल करके और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में।